समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों श्रमिकों के विरोध में बने काले कानून को वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल को पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया। इसी के चलते यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के बरेली के जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसान और श्रमिकों के हितों को गहरा आघात लगा है। इन नीतियों से कॉरपोरेट घरानों को ही फायदा होगा, जबकि किसानों और श्रमिकों की बदहाली और बढ़ेगी। कृषि और किसान के साथ श्रमिकों ने ही कठिन समय में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, किंतु अन्नदाता को ही हर तरह के उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। यदि समय रहते किसी और श्रमिक कानून को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश में खेती बर्बाद हो जाएगी और श्रमिक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। किसानों के संबंध में भाजपा सरकारों का रवैया पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, पूर्व मंत्री अताउर रहमान, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, जिला महासचिव सत्येंद्र यादव, महानगर महासचिव गौरव सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से द कलमगिरी सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। किसानों के जो विरोध में जो बिल आया, साथ ही हमारे जो श्रमिक साथी हैं उन लोगों के विरोध में जो बिल आया, उससे पूर्णतः दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी हैं, साथ ही साथ नौजवान विरोधी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से हमने राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि जो श्रमिकों के विरोध में, जिसमें पहले हम सब जानते हैं कि एक छोटी सी जो कंपनी होती थी, जो इंडस्ट्री होती थी, उसमें अगर 100 कर्मचारी के नीचे हम रहते थे तो उसमें ये होता था कि कोई कभी भी निकाल सकता है। लेकिन अब 300 कर्मचारियों तक इन्होंने वो दायरा बना के पूरी की पूरी तरीके से जो श्रमिक हैं उनको बंधुआ मजदूर बनाने का काम करा जा रहा है। पहले हड़ताल का टाइम 2 महीने पहले होता था, 60 दिन पहले होता था, लेकिन अब वो 6 हफ्ते का करके इन्होंने और उसको गिराते जा रहे हैं। तो हमारा राज्यपाल महोदय से ये विनम्र निवेदन है, एक हम लोग ये ज्ञापन दिया है कि जो ये बिल लाए गए हैं किसान विरोधी और जो श्रमिक विरोधी जो बिल हैं, इनको वापस लिया जाए। सरकार ने जिस तरह से किसानों का अहित कर रही है, मंडी समिति खत्म कर दी और जो ऑर्डिनेंस बिल पास करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, वो किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको खत्म कर दिया। अब व्यापारी जो है किसानों का पौने दामों में खरीदेगा और किसान बेचने को मजबूर होंगे। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को, और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इन बिल को वापस लिया जाए और श्रमिकों के जो मजदूर हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने, जो इंडस्ट्री 100 लोग जिसमें होते थे मजदूर, और उनको भी बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के निकाल नहीं सकते थे, इस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस बिल पास कर दिया कि जिस इंडस्ट्री में 300 मजदूर भी काम करते हैं उनको भी बिना परमिशन के निकाल सकती है। तो ये केंद्र सरकार का जो किसानों के विरोध में और श्रमिकों के विरोध में जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, इन्होंने बिल पास किए हैं, हमारी मांग है इसे तुरंत वापस लिए जाएं। इसीलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और पूरी तरह से किसानों के हित में समाजवादी पार्टी है, मजदूरों के हित में समाजवादी पार्टी है, नौजवानों के हित में समाजवादी पार्टी है। एक एक करके ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी डटकर विरोध करेगी और हर हालत में, और जनता भी इतनी तैयार हो गई है कि आने वाले चुनावों में 22 में इस भारतीय जनता पार्टी को इनको औकात बताने का काम यहाँ की जनता करेगी।